જોઈ રહ્યા છો લાઈવ 108 ન્યૂઝ ગુજરાત। હું છું પાયલ બાંભણિયા। તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર બહુચરાજીથી અમારા સંવાદદાતા ચમનજી ઠાકોર સાથે। બહુચરાજી ચલિયાણા ધામ ખાતે 23 માર્ચ રાષ્ટ્રીય શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો। ભારતની આઝાદીના ઇતિહાસમાં આ દિવસે ભારતના 3 ક્રાંતિકારી ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની ફાંસીની સજા આપવામાં આવી હતી। ભારતભરમાં 3 વીરોના બલિદાનને યાદ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ દિવસને શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આ ત્રણેય ક્રાંતિકારીએ દેશ માટે આપેલ બલિદાનને યાદ કરી પુષ્પાંજલિ આપવા માટે અને ભગતસિંહના જીવન ચરિત્ર આધારિત નાટ્ય સંવાદનું સુંદર આયોજન કર્યું હતું। બહુચરાજીના યુવાનો દ્વારા બહુચરાજીના ચલિયાણા ધામમાં 23 માર્ચના રોજ સાંજે 5 વાગે કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ક્રાંતિકારી વક્તા પૂજ્ય નિત્યાનંદ બાપુ, બહુચરાજીના ધારાસભ્ય સુખાજી ઠાકોર, પ્રચારક મહિપાલજી, બહુચરાજીના પૂર્વ સરપંચ દેવાંગભાઈ પંડ્યા, અલ્પેશજી ઠાકોર તથા બેચરાજી આજુબાજુ ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી ત્રણેય ક્રાંતિકારીના બલિદાનને યાદ કરી પુષ્પાંજલિ આપવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ લાઈવ 108 ન્યૂઝ ગુજરાત, રમેશ સત્યની સાથે। આ લોકોને પોતાના મોક્ષની બહુ પરવા નહોતી, કારણ કે આ લોકો ભારતની આવનારી પેઢીનો ગુલામીમાંથી મોક્ષ કરવા માંગતા હતા। શહીદ થવું કે શહાદત વહોરવી એ આ બધા ક્રાંતિવીરો ઉપર થોપી દેવામાં નહોતું આવ્યું। આ લોકોએ દેશ માટે મૃત્યુ પસંદ કર્યું, બાય ચોઇસ, નોટ બાય ફોર્સ। અને કેવા હસતા ગાતા દેશ માટે શહીદ થયા છે આ ક્રાંતિવીરો। જાણવું છે? આ જુઓ। कार अभी भी आधी रात जगाती है। आज जे हुई ना बात, ओए ओए फिर से लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है। झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है। और अंग्रेजों के ख्वाबों में क्या क्या आता है भाई राजगुरु? है मंगल की मूछे न इनको नींद में सोने देती है। सच्ची सही बात। मंगल की मूछे न इनको नींद में सोने देती है। शेखर की परछाई भी अंग्रेजों को डस लेती है। आया आया शेखर आया। मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। हाय हाय क्या बात। कल एक अंग्रेज मुझसे पूछ रहा था क्या कि तुम तीनों को फांसी से डर नहीं लगता? हाँ भगत, हम सबने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ये पहली बार नहीं है। भूख तो अब आजादी की है आजाद। कोई मेनू दसेगा कि हमें आजादी की जरूरत है या पैसों की? आजादी के लिए पैसों की जरूरत है सुखदेव। बात को समझो, हम अगर प्लानिंग के साथ नहीं लड़ेंगे तो सब के सब मारे जाएंगे। तो यहाँ कौन जीना चाहता है आजाद बाबू? खुदा ने चाहा तो ये नाचिस तुम सबसे पहले वतन के लिए फांसी पर चढ़ जाएगा। अशफाक, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करता हूँ। मौत के लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन हम में प्लानिंग की कमी है। सारी दुनिया के लोग जिंदा रहने के लिए प्लानिंग करते हैं और एक हम है जो मरने के लिए भी प्लानिंग नहीं कर रहे। ये तो सरासर ना इंसाफी है भाई। भाई राजगुरु तू रहने दे, तू कोई प्लानिंग मत करियो। भाई अशफाक, कल की बात बताऊं? कल हम सब ट्रेन से लाहौर आ रहे थे और ये हरी राजगुरु के सुपुत्र हमें बिना बताए अंग्रेजों के कैदियों के डिब्बे में चले गए। या खुदा, फिर क्या? वहां जाके कुछ अनाप शनाप बोल दिया। अंग्रेज लश्कर के 15 जवानों ने आधे घंटे तक हमारे श्री राजगुरु साहब को पीटा। मगर ऐसा क्यों किया राजगुरु? वो मेरा कैपेसिटी टेस्ट था। क्या? जी हाँ, मैं जानना चाहता था कि बिना हाथ उठाए मैं अंग्रेजों की मार कितनी देर तक सह पाता हूँ। अरे भाई, ये टेस्ट तो तू हमसे भी करवा सकता था। इस पंजाब दे पुत्र की एक पड़ जाती, नानी याद आ जाती। इसी हाथ ने सैंडर्स को पहली गोली मारी है, याद है ना? मारना था स्कॉट को और मार दिया सैंडर्स को, ये भी याद है ना तुम दोनों को? जी तो करता है सारे अंग्रेजों को एक साथ छल्ली कर दे। तुम ये यकीनन कर पाओगे भगत?
और अंग्रेजों को मारने के लिए हम कारतूस भी उन्हीं के पैसों से खरीदेंगे। मतलब प्लानिंग क्या है आपकी? कुछ नहीं। अरे भगत की सोच को गोरे नहीं पकड़ पाए तो तू और मैं क्या पकड़ पाएंगे? ओए, चने के पेड़ पर मत चढ़ाओ मुझे। एक बात बता भगत, तुझे कभी ख्वाब आते हैं क्या? क्यों नहीं आते? मैं भी इंसान हूँ भाई। कौन आता है तुम्हारे ख्वाबों में भगत सिंह? वो नहीं बताऊंगा। अरे ओ सरदार जी, ये क्या बात हुई? हमें नहीं बताएगा? बता ना भगत, तुझे मेरी कसम। मेरी भी। मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा। ये फिरंगी बहरे हैं, ये डरते नहीं हैं नारों से, चरखों से, भूखे पेटों से, शांति के विचारों से। क्या बात। और भाई सुखदेव, तू बता जरा, क्या ये अंग्रेज किससे डरते हैं? अंग्रेज? हाँ, ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से। हाय। ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से, रूह है थरथरती है उनकी गोली की बौछारों से। बौछारों से क्या बात? फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से, माँ का दामन जिसने बेचा उन बुज़दिल मक्कारों से। मैंने बचपन से पगड़ी को कफन के जैसे पहना है, आजादी का दुल्हा हूँ, इनकलाब ही सहरा है। भारत माता खून से लथपथ जंजीरों में जकड़ी है, तेरे चरणों में एक क्या कुर्बान लाखों पगड़ी है। हमने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है, फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है। वतन के लिए निकल पड़े हैं, वतन के लिए आएंगे, हम मरकर भी जी जाएंगे, हम आजादी ले आएंगे, हम आजादी ले आएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तुम दोनों जान हो मेरी, आज तक कोई बात तुमसे छुपाई नहीं मैंने। हाँ, लेकिन एक ख्वाबों वाली बात तो तुमने आज जाके पूछी है। अब घुमाओ मत, बताओ भी। मुझे अक्सर ख्वाबों में आते हैं बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। उनसे मिला तो नहीं हूं, पर बिस्मिल की देशभक्ति की कविताएं मुझे अक्सर ख्वाबों में मिल जाती है। वाह, मान गए भगत सिंह। तू सोता है लेकिन तेरी देशभक्ति नींद में भी जागती है। फिर भी सारे देशवासी कहां जाग पा रहे हैं राजगुरु? जागेंगे भाई, जागेंगे, इत्मीनान रख। राम प्रसाद बिस्मिल की वो कौन सी गजल है जो तू अक्सर गुनगुनाता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मर मिटने की हसरत इस दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। માંડ માંડ 23, 24 કે 25 વર્ષના છોકરા હતા આ ક્રાંતિવીરો. હોય તેમને શાંતિ લાવવા માટે અને અભિયાન ચલાવ્યું હતું. ત્રસ્ત આપણા દેશમાં ચારે બાજુ હાહાકાર મચી ગયેલો તેવા સમયે ભારત માતાએ આ ભૂમિ પર સપૂતો પેદા કર્યા. અંગ્રેજ સરકાર તરફથી થતા અત્યાચારો એમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે આપણા યુવા શહીદો ભગતસિંહ હોય શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના કાર્યક્રમમાં શ્રદ્ધેય પરમ પૂજ્ય નિજાનંદ બાપુને ચરણમાં અમારા વંદન. સાથે હમણાં જ આપણે
એમની વાણી સાંભળી એવા મહિપાલસિંહ ઠાકુર સાહેબ, મારા લોકસભાના વિસ્તારા મનોજભાઈ ગઢવી, સ્ટેજ પર બિરાજમાન મહાનુભાવ અને ભારત માતાને બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટે જેને જેને બલિદાન આજે આપ્યા છે એવા વીરોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો આ કાર્યક્રમ. સાથે સાથે આપણે એમને યાદ કરી આપણે અહીંયા ભારત માતા માટે શું કરી શકીએ એના માટે આપણે વિચાર કરવાની આજે જરૂર છે. મિત્રો, ખૂબ જ તાળીઓના ગડગડાટથી એમના આ સ્થાને પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત દેસાઈને કે ગિરીશભાઈનું સન્માન કરે.